जो बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हमारा ऑर्गेनिक क्लास का ये तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उनके प्रकार होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड होता है, इनके बारे में जाने। और हम लोग जाने हैं क्या किसी भी RH ग्रुप में H के घटने के बाद कोई और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। इन सभी बातों को हमने पिछले क्लास में देखा है। ठीक है, आज जो है, आज हम लोग जानने वाले हैं, हम पिछले क्लास में जाने हैं 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। कार्बन, जब कार्बन से किसी एक कार्बन से जुड़ता है तो वहां 1 डिग्री बनता है, और कार्बन जब किसी दो कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री बनता है, और कार्बन जब किसी 3 कार्बन से जुड़ता है 3 डिग्री, और कार्बन जब किसी 4 कार्बन से जुड़ता है तो 4 डिग्री। द मैक्सिमम कैपेसिटी टू ज्वाइंट एनी एलिमेंट इज कार्बन, इन कार्बन इज ओनली 4। कार्बन का किसी के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो कितना है? 4 है। 4 में से यदि मान लो कार्बन जब वो हेलो एल्केन बन जाता है, जब वो हेलो एल्केन बन जाता है, इसका मतलब क्या है? अब कार्बन के साथ किसी की जुड़ने की क्षमता कितनी हो गई? 3 बच गई। कितनी बच गई? 3। इसका मतलब उस समय जब हेलो एल्केन की बात करें तो कार्बन के पास हेलो एल्केन में जो जुड़ने की क्षमता होगा वो कितनी हुई? 3 हो सकती है। इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये बात नहीं करेगा। ठीक, हाँ। तो अब बात समझिए, आज हम जानने वाले एक नया विषय के बारे में कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझने की बात ये है कि सर अगर कहीं पे एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड है, एक बंधन बोल दीजिए यहाँ पे, एक बंधन, जब कहीं एक बंधन है इसका मतलब वहां जो बंधन बन रहा है कौन बॉन्ड है? उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे? अब कहीं द्विबंधन है, द्विबंधन डबल बॉन्ड, अब वहां अगर द्विबंधन है तो उसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनेगा। और अब वहां त्रिबंधन है, त्रिबंधन है तो सिग्मा पाई सिग्मा पाई। नहीं, ऐसा कुछ भी फंडामेंटल यहाँ पे नहीं है, बस जानना है कैसा होता है। बस इंग्लिश क्या है इसमें? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही होगी। अब आते हैं कि बोला बाबू एक एलिमेंट है, इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन है तो मेथा एथा, मतलब कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए और लास्ट में ANE है, इसका मतलब CnH2n+2, ये है ना। इसका मतलब इथेन फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। जब उनका संरचना सूत्र बनाते हैं, जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है? जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब आपको जितने भी पाए, जितने भी सिंगल बॉन्ड वो सारे क्या हैं? सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। तो नंबर ऑफ, अगर कोई बोले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 7। 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आ रही है? अगर कोई एलिमेंट डाल, जैसे मान लो यह एलिमेंट दिया हुआ है, यहां पे पाई बॉन्ड की बात करेगा तो यह डबल बॉन्ड क्या गो है? पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। अगर यहां कोई बोले पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है सर? 1 2 और 3। तो पाई बॉन्ड की संख्या अगर कोई बोले तो पाई बॉन्ड कितना है सर? तो पाई बॉन्ड 3 है। अब कोई बोले सिग्मा बॉन्ड कितना है, बता दो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां भी होगा, एक यहां, 2 3 4 5 6 7। अब तो बोलेगा सर यहाँ तो पाई बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड कहाँ है? सिग्मा बॉन्ड जब पाई बॉन्ड आता है तो साथ में सर सिग्मा बॉन्ड भी आता है। इसका मतलब है, दिख रहा है? बात समझ में आ रही है? अब एक है कि CO2 में कितने पाई बॉन्ड होंगे? CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CO2 स्ट्रक्चर ऐसा, और इसमें देखो
एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड हो गया जी? बोलो पाई बॉन्ड कितना? दो हो गया। जैसे आना समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? पाई बॉन्ड कन्वर्ट समझ में आ रहा है जी? अच्छा एक और तुम लोग बना के दिखाओ। हम देते हैं NH3। NH3 में हमको ज्ञात करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। फटाफट ज्ञात करो, बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन NH3, जल्दी कीजिए। अब देखते हैं इस सवाल को, देखते हैं। अब इस सवाल का फॉर्मूला है NH3। क्या है? NH3। भैया समझिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा रे भैया, और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 5, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो इधर कर दो। और हमारे पास क्या कोई हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और तीनों मिलके क्या करता है? एक बॉन्ड क्रिएट करता है। लेकिन दो गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसको छोड़ देंगे उसको यार। लेकिन नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना बन रहा है? सिंगल बॉन्ड 3 बन रहा है। तो हमको बोला पाई बॉन्ड निकालने, पाई बॉन्ड के लिए चाहिए डबल बॉन्ड, पाई के लिए चाहिए डबल, और सिग्मा के लिए चाहिए सिंगल। तो वो बोला पाई, तो यहां डबल बॉन्ड को बन रहा है? बन रहा है जी? नहीं बन रहा है। लिखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल, एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसंकरण। क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है, पहले लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला। H बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तुम लोगों को तो बात समझ में आ गया। एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर आपने बताया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो हम पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे सर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान समझिए, पेयर मतलब क्या होता है? दो। लोन मतलब होता है एलोन, लोन इसलिए बोल एलोन मतलब अकेला। जो भैया अकेला में जोड़ा में रह गया कहीं पे, उसको बोलेंगे लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सर पहला बात जानिए कि हमारे पास यहाँ पे इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना है भैया? सिग्मा बॉन्ड कितना? अब लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो जोड़ा में क्या को जोड़ा है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वही बच गया, जो बचा हुआ है अकेले वो हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो क्या हो गया? और बात समझ में आई? जब जब हाइब्रिडाइजेशन का मान लिख दो, व्हेन वैल्यू ऑफ H इज, जब H का मान क्या होगा? 1 होगा, जब H का मान 2 होगा, जब H का मान 3 होगा, और जब H का मान 4 होगा, जब H का मान 5 होगा। जब H का मान 1 होगा तो हम बोलेंगे sp। क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। जब 2 होगा तो बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? sp2। और जब 3 होगा, सॉरी जब 1 नहीं, जब 2 होगा तो sp होगा। जब 2 होगा तो sp, जब 1 होगा 3 होगा तो sp।
जब 4 होगा sp2 हो जाएगा, है ना। भाई 2 में हो गया sp, 3 में हो गया sp2 और 4 में हो गया sp3 और अंत सर 5 में क्या हो जाएगा sp3d और जब 6 हो जाएगा तो वहां पे हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन भैया पूछेगा कि बताइए कि ये जो एलिमेंट दिया है इस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आंसर रहेगा sp2 sp3 sp4 sp3d sp3d2, है ना, इस तरह रहेगा आंसर। तो आंसर किस तरह बनाएंगे, पहले इसको उतारिए, एग्जांपल देखें। अब देखिए हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे जब h का वैल्यू 2 आ जाए बाबू तो हम लोग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp, 3 आ जाए तो बोलेंगे sp2, 3 आ जाए तो बोलेंगे क्या बोलेंगे sp2 और जब 4 आ जाए तो बोलेंगे sp3 और 5 आ जाए तो बोलेंगे sp3d और 6 आ जाता है sp3d2 बोलेंगे। बात की तो हमको प्रश्न दिया कि बोला भैया फाइंड कीजिए कि प्रसंकरण मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण कितना होगा, कार्बन का प्रसंकरण कितना होगा। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, मेथा नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, भैया इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा, होगा मीथेन CH4 SNO जो होगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिएगा सर, स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट होगा, अरे ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कि नहीं होगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया तो सर हमने देखा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मेरे को देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का लिख दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखना था, इस प्रिंटिंग मिस्टेक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड। प्रसंकरण फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमने देख रहा है, अपने को दिख रहा है भैया 1 2 3 और 4 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे H बराबर, H मतलब हाइब्रिडाइजेशन बराबर कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। अच्छा इसमें देख रहा है कोई इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ कहीं दिख रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पूरा में नहीं दिख रहा है ना, तो नंबर अपन पेयर रखना 0, कितना हो गया 0, H का मान कितना हो गया 4। जब H का मान हुआ 4 तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp बोलो यस या नो, बात समझ में आई, हाँ। इसको पहले उतारिए और उतारिए, एग्जांपल और देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, बना के दिखाओ, एक एग्जांपल और देते हैं। हम लोग पढ़े सर क्या, ईथर पढ़े ना, ईथर में फाइंड करना है, प्रसंकरण निकालना है। ईथर क्या होता है, दोनों टाइप R होता है, मैंने बताया कि नहीं, होता है ना। तब इसमें प्रसंकरण निकाल के दिखाओ, इसमें कितना होगा इन O, है ना, ईथर में इन O लिख दो पहले, O का प्रसंकरण ईथर में कितना होगा, फटाफट बनाइए और बना के इनको दिखाइए। देखिए अब हमको O का प्रसंकरण निकालना है, O का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इन ईथर में। ईथर में सर इधर देखिए, ईथर कैसा होता है, ईथर के दोनों साइड होता है R, ईथर के O के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बचा, 4 बचा कि नहीं रे, अरे बोलो भैया 4 बचा कि नहीं, कितना बचा 4। सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ईथर, एक सिग्मा बॉन्ड ईथर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है जी, एक इधर एक इधर, अरे दिख रहा है कि नहीं भैया। हम बोलेंगे H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
2, नंबर अपन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इज इक्वल टू 4। जब 4 होता है तो क्या बोलते हैं हम सर? sp3 बोलते हैं। 4 क्या बोलते हैं? sp3 बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई पूछ ले तुमसे, बाबू तनी बताओ हमको, बाबू रे कोई बताओ, क्या बताओ, ध्यान से समझो, निकालो, इसे निकालो। CO2 में कितने हैं? CO2 में C का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। CO2 में C का प्रसंकरण, C का प्रसंकरण निकाल के दिखाओ कोई। अरे दिखाओ ना जी, नहीं दिखा पाओगे, दिखाओ। अब अपन को इसने कहा भैया हम हैं का CO2, हम का है CO2। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है? तो बोला बाबू 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। अब बताओ, कार्बन का एक एटम, एक यहां चले गया, एक यहां चले गया, एक यहां चले गया, एक यहां चले गया, और चले गया 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या कार्बन के पास कोनो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अरे दिख रहा है बचा हुआ। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर 2 + 0 होएगा या नहीं होएगा? 0 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बराबर 2 होएगा तो 2 का मतलब क्या होता है सर? 2 का मतलब क्या होता है? sp। क्या होता है? sp। ये लेके बोलते हैं सर कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन, बंद कर दो, ठीक है। अब आते हैं, अब कोई इमरजेंसी कॉल रिसीव नहीं करना है क्लास में। अब आते हैं, ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिएगा। जब हम बात कर रहे थे, एक और है, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल बात। अरे बोला सर, हम बताए थे कि पाई बॉन्ड मतलब क्या? सिर्फ सिंगल। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और सिग्मा पाई मतलब डबल बॉन्ड, और पाई सिग्मा पाई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अगर 3 बॉन्ड आए तो पाई 2 गिनेंगे, और सिग्मा जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अटल रहेगा, है ना। अब आते हैं, देखो है NH3 में, NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन निकालो NH3 में N का, फटाफट। देखिए सर, अब NH3 की बात कर रहे हैं तो N हो गया सेंटर, और N के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 में गया 2, बचा कितना? 5। जब 5 बचा तो एक इधर 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, और एक 5 हो गया। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो बोला भैया एक बॉन्ड हम, 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 एक बॉन्ड हम। तो भैया सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 1 2 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया सर कितना? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होएगा 3 + 1 बराबर 4, और 4 का मान से हम लोग का विचार क्या है? क्या है जी? sp3। तो बोलेंगे बाबू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3 इज sp3। आई बात समझ में? इको हाइब्रिडाइजेशन समझ में तुम लोग को आएगी। हम लोग आज क्या समझे? हम लोग सीखे पहले कि पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा पाई सिग्मा क्या होता है। ओकर बाद समझे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब समझेंगे अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होता है, तो बात समझिएगा सर। ये कोई बड़ा चीज है नहीं, छोटा चीज है, और आज इतना ही बता के बाद हम कर देंगे क्लास का दी एंड। क्लास का दी एंड क्या करना है? अल्फा बीटा और गामा कार्बन, अल्फा बीटा और गामा,
अल्फा बीटा और गामा कार्बन। भैया गामा कार्बन अल्फा बीटा गामा कार्बन है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH, देखा बोले हमने लिखा CH2 CH3 CH2 2 3 4 लिख। तो हमारे पास इसमें कोई यूनिकनेस है, इसमें कुछ यूनिकनेस दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यूनिकनेस दिख रहा है, यूनिकनेस दिख रहा है इसके कारण। इसको यूनिक कैसे बनाएगी? सीआर बोला बाबू हमें हेलो हेलो हेलोजन ग्रुप, और हमारे लगने से ये था एल्केन और ये बन गया हेलो एल्केन। क्या बन गया? इसका मतलब ये कि हमें तो कोई यूनिकनेस था है कि नहीं? मतलब ये कि दूध में अगर पानी मिल जाए तो पानी भी दूध की तरह हो जाता है। अरे होता है कि नहीं? नहीं। बेवकूफ हो। अरे तुम बेवकूफ हो नहीं बोल रहे, मतलब बेवकूफ ही हो। 1 लीटर दूध था तुम्हारे घर पे और तुम्हारे घर में 1 गिलास पानी भी था, तुम बोला बाबू मिला के देखते हैं क्या होता है। अब तुम सरफराज को देखो मिक्स होता है ना, तो वैसे दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो गया। जैसे इसमें हेलोजन मिला तो बोला बाबू हमें हेलो एल्केन है। क्या है इसका मतलब? क्या है सर देखिएगा, इसके बगल वाला जो होगा, इसके बगल वाला जो कार्बन है, कौन कार्बन है? हाई कार्बन है। अरे है कि नहीं हाई कार्बन? और जानते हो बगल वाले को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? और दूसरा बगल वाला को बोलेंगे बीटा कार्बन, और तीसरा बगल वाला को बोलेंगे, आई बात समझ में? पहला बगल वाला को बोलेंगे अल्फा कार्बन, दूसरा बगल वाला को बोलेंगे बीटा कार्बन, और तीसरा बगल वाला को बोलेंगे गामा कार्बन। अब एक स्थिति ऐसा आता है कि CH3 CH2 CH और CH OH है, तो OH CH2। अब बताओ ये जो दिख रहा है तुमको, इसमें कोई यूनिकनेस दिख रहा है? कोई दिखा रहा है नहीं यूनिकनेस? कौन दिखा रहा है यूनिकनेस? इसमें दिखा रहा बाबू हम OH हैं, हम ही है दारू, हम ही है अल्कोहल, हम ही है दारू, हम ही है अल्कोहल, और हम ही के कारण किसी के बॉडी में होता है कलहल। होता है क्या? उतार चढ़ाव होता है। जब अल्कोहल को तुम सेवन करोगे तुम्हारे बॉडी में उतार चढ़ाव होने लगेगा। बात ये क्या सवाल है? जरगा बना देंगे, बना दें। देखो एक बगल में कौन है? ई है, ये हो गया अल्फा। इसके बाद कौन है? बीटा। इसके बाद कौन है? गामा। गामा इज लाइक मामा, है ना? अब इसके बगल में है तो क्या हो जाएगा? ये भी बीटा और ये हो जाएगा गामा। हमको बात समझ में आए कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है? बात समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।